हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम पंच महाभूत भी कहते हैं। इनको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में भगवान भी कहते हैं। अब अगर इनके बॉडी के हम अपने शरीर की रचना का अगर अच्छे से विश्लेषण करें तो शरीर की सूक्ष्म से सूक्ष्मतम रचना को हम कोशिका कहते हैं, जिसे हम सेल भी कहते हैं। और सेल से मिल कर के हमारे ऑर्गन्स बने होते हैं और ऑर्गन से मिल कर के हमारी बॉडी बनी होती है। तो अगर सूक्ष्मतम लेवल पर देखें तो कोशिका है, और कोशिका के परे जब हम इनकी बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी बॉडी पारलौकिक हो जाती है। यानी वो फिर ये कह सकते हैं कि वो इस दुनिया की नहीं है, और वहाँ पर यह एक एनर्जी लेवल पर बॉडी होती है। यानी बॉडी का लास्ट फॉर्म एनर्जी है। दूसरी तरफ हम अगर साइंस की बात करें तो ज़्यादातर हम लोगों ने जो पढ़ा है, न्यूटन की साइंस पढ़ी है और आइंस्टीन की पढ़ी हुई है। ये सभी की सभी साइंस, चाहे वो न्यूटन की हो या आइंस्टीन की हो, ये दोनों साइंस हमारे मैटर की बात करते हैं। और मैटर का सूक्ष्मतम पार्ट होता है एटम। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल, जिन्हें अणु कहते हैं, और अणु से मिलकर के अन्य मैटर बने होते हैं। जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और उसकी सूक्ष्मतम रचना होती है परमाणु। लेकिन आज की डेट में साइंस इस एटम के आगे भी निकल चुकी है, जिसे हम क्वांटम साइंस कहते हैं। क्वांटम साइंस ये कहती है कि एटम के बाद जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एनर्जी फॉर्म में होती हैं। तो एक तरफ देखिए, हमने आपको बताया कि जो भी मैटर है वो भी एनर्जी के फॉर्म में है, और दूसरी तरफ बॉडी का जो सूक्ष्मतम पार्ट है, जिसे हम कोशिका कहते हैं, कोशिका के बाद जो कुछ भी है वो भी एनर्जी फॉर्म में है। इसीलिए अगर हम अपने बॉडी की एनर्जी को और जो भी हमें चाहिए, अगर वो यूनिवर्स की एनर्जी से सिंक्रोनाइज हो जाए, यानी एक रूप हो जाए, तो हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। चाहे इसी को आप डिवाइन एनर्जी कह सकते हैं या दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं। और इसी तरह से हमारी जो बॉडी होती है पंच महाभूत से मिलकर के बनती है, और पंच महाभूत में ही जाकर के लास्ट में मिल जाती है। तो बॉडी जो है, बॉडी को पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ हम मानते हैं, लेकिन इसका अंतिम फॉर्म जो होता है वो एनर्जी होता है। तो इस एनर्जी को अगर हम समझ लें तो बॉडी के लिए हमारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं।